शेख ग़ुलाम हमदानी mashafi फ़र्स्ट ईयर की शामिल निसाब गज़ल की तशरीह के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर। शेख ग़ुलाम हमदानी mashafi की ज़िंदगी भी परेशानियों से, मफलूकुल हाली से और इन जैसे हालात से दो चार रही। यही वजह है कि वो उन चीदा शुरा में से हैं जिनकी शायरी में दबस्तान दिल्ली और लखनऊ दोनों के हसीन इम्तज़ाज पाया जाता है। याद रखें, दबस्तान कहते हैं कि जब किसी मखसूस दौर में, मखसूस ज़माने में उस दौर के शुरा और अदीब एक ख़ास तर्ज़ फ़िक्र और एक ख़ास रवैयों को अपनाएं, उन्हें अपनी शायरी में और तहरीरों में जगह दें, तो उसे उस दौर का दबस्तान कहा जाता है। तो उर्दू में दो ही दबस्तान मशहूर हैं, एक दबस्तान दिल्ली है और दूसरा है दबस्तान लखनऊ। दिल्ली के दबस्तान में गम है, यासियत है, अफसोस है और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जिसमें संजीदापन है। उसकी वजह यह थी कि दिल्ली के शुरा के सामने सदियों पुरानी तहज़ीब ज़वाल पज़ीर थी, तो इसके दुख दर्द का या इसके गम का असर उनकी ज़िंदगी में और उनकी शायरी में आना लाजमी अमर था। दूसरी जो उन शुरा के दाखिली हालात भी थे। लखनऊ में ज़िंदगी इसके बिल्कुल मुतज़ाद चल रही थी, जो जिसमें खुशी है, रात है, वसल है। यहाँ पे हिजर मिलता है दिल्ली में, दबस्तान दिल्ली की शुरा की शायरी में यहाँ पे वसल मिलता है, यहाँ पे गम है, यहाँ पे राहत है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे सुकून है। दोनों के ना मुतज़ाद चीज़ें मिल रही हैं। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में लखनऊ में बस समझ लें कि ऐशो इशरत का एक ज़माना चल रहा था। इन दोनों दबस्तानों के शुरा ने बहुत कुछ आगे आने वाले नाक़दीन ने लिखा भी है। शेख ग़ुलाम हमदानी mashafi इनका तखल्लुस था। 1751 इनकी तारीख़ पैदाइश है और 1844 को ये जान फ़ानी से कूच कर गए। इनकी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी दिल्ली में गुजरी और उसके बाद ये लखनऊ में चले गए। तो इनकी गज़ल की तशरीह की तरफ से आते हैं। नागा चमन में जब वो गुलंदाम आ गया, गुल को शिकस्ते रंग का पैगाम आ गया। नागा का मतलब होता है अचानक, चमन बाग में जब वो गुलंदाम फूल जैसा बदन रखने वाला। मुराद यहाँ पे है महबूब। शायर कहते हैं कि मेरा महबूब कभी चहलकदमी करते हुए कहीं पे बाग की तरफ आ निकला है, तो बाग में जो सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज़ चीज़ होती है वो थे फूल। तो गोया के फूल जो हैं उनका हुस्न, उनकी चमक, उनकी दमक मेरे महबूब के हुस्न के सामने क्या हो गया, मांद पड़ गया। तो गोया के महबूब का चमन में आना फूल की शिकस्त का पैगाम लेके आया है कि अब फूल का ज़माना नहीं, अब लोग इसकी तरफ फूल के बजाय मेरे महबूब की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, मुतवज्जे हो गए हैं। अहमद फराज का शेर है कि होंठ हीरों से न चेहरा है सितारे की मिसाल, फिर भी तो कोई लावे यार हमारे की मिसाल। उठा जो सुबह ख्वाब से वो मस्त पुरखुमार, खुर्शीद कफ़ के बीच लिए जाम आ गया। कफ़ मीन हथेली, खुर्शीद सूरज, वो मस्त पुरखुमार। कहते हैं कि मेरा महबूब जो सुबह नींद से बेदार हुआ तो उसकी आंखें, वैसे भी आंखें जो होती हैं वो नींद से बेदार हो तो सुर्ख होती हैं, तो और जिस चीज़ से इंसान को मोहब्बत हो उसकी मोहब्बत और उसकी कशिश इंसान को कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है। तो शायर कहते हैं कि मेरा महबूब जब सुबह बेदार हुआ तो उसकी आँखों में ऐसी कशिश थी, ऐसी सुर्खी थी, ऐसा पुरखुमार जैसे वो शराब पिए हुए हो। तो ऐसे लगता है कि जो सूरज है वो कफ़ के बीच लिए जाम आ गया, यानी हथेली के बीच लिए हुई है, उसके लिए शराब पेश करने आ गया है कि लो भाई आप शराब पिए। मुराद क्या है कि महबूब की आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो शराब पीने वाले हों। जैसे मीर का एक शेर है, 9th क्लास में आप तलबा ने वो पढ़ा है, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसी तरह अहमद फराज का एक शेर है, ये तेरी आँखों को क्या हुआ है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी, दोनों में आँख की सुर्खी है। तो यहाँ भी सिर्फ महबूब की आँखों की सुर्खी को बयान किया गया है। और इसी तरह एक और शेर है जो हम कलंदर जनोश करते हैं उस नज़र की कशीद होती है, कि गोया कि उस नज़र से जो ना वो शराब निचड़ के आई है। अफसोस कि हम तो रहे मस्त ख्वाब सुबह और आफ्ताब उमर लबे बाम आ गया। अच्छा, आफ्ताब उमर ज़िंदगी का सूरज लबे बाम किनारे पे बिल्कुल आखिर पे आ चुका है। शायर यहाँ पे तनकीद कर रहा है कि हम ज़िंदगी की मौज मस्ती में, ज़िंदगी के मेले में, ज़िंदगी की रौनकों में इस कदर मगन रहे कि हमें एक मौत का एहसास ही नहीं था। ज़िंदगी ने ख़त्म होना है, इस चीज़ का कभी हमारे ख़्याल और वहम में भी ये बात नहीं आई।
तो शायर कहता है कि अफसोस कर रहा है कि मैं ज़िंदगी में मसरूफ़ रहा और अब जब मौत आना पहुंची है तो दुख हो रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी किन कामों में गुजार दी। दूसरी चीज़, शायर हमें पैगाम दे रहा है कि ज़िंदगी की कदर कर लें। जिस मकसद के लिए आप दुनिया में आए, दुनिया में आपको भेजा गया, ज़िंदगी जो आपको अता की गई है ये किसी मकसद, किसी असूल के तहत गुजारने के लिए दी गई है, ना कि इसे ज़ाया करने के लिए। तो शायर कहता है कि मैं इस ज़िंदगी की कदर कर लें। ऐसा ना हो कि जब मौत का वक्त हो तो तब जाके आपको अफसोस हो और आप कफ़े अफसोस मलते रह जाएं। जैसा कि आपकी फ़र्स्ट ईयर में ही मीर तक मीर का शेर है, कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। उसमें भी यही है कि ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर लो, समझ लो, बजाय इसके कि ज़िंदगी के इख्तिताम पे आप जाके अफसरदा हों। है जाए रहम हाल पे यहाँ उस असीर के जो गिरती ही हवा से तह दाम आ गया। जाए रहम, रहम की जगह, हाल पे यहाँ से मुराद है यहाँ, उस असीर मीन जो कैदी है, गिरफ्तार है, जो गिरते ही हवा से तह दाम, जाल में फंस जाना। शायर उस परिंदे पे कफ़े अफसोस मल रहा है, उसकी किस्मत, उसके नसीब पे, जो कहीं पे हवा या तूफ़ान में गिरा हुआ ज़मीन पे उतरा और उतरते ही वो जाल में फंस गया। जो शिकारी ने, सयाद ने उसके लिए जाल बिछा रखा था, बजाय इसके कि उसे मोहलत मिलती इसमें से निकलने की, बल्कि गिरते ही फंस गया है। यहाँ पे शायर की अपनी ज़िंदगी का नक्शा है। शायर कहता है कि चूँकि शेर गुलाम हमदानी मसवी की जो बीवी थी वो फौत हो गई थी एक बच्ची को जन्म देने के बाद, तो उनकी ज़िंदगी बाद में फिर भाइयों की तरफ से मिलने वाले दुख, दर्द और तकलीफ़ें, इसकी ज़िंदगी इसी रंजीदगी और अफसोस में गुजरी। ठीक हो गया। इसके अलावा मिर्ज़ा शिकवा जो उनसे सलाह लेते थे, उन्होंने इनका वजीफ़ा मुकर्रर कर रखा था, लेकिन जब वो इंशाअल्लाह खां आए तो उन्होंने इस्सलाह लेना इंशाअल्लाह खां से शुरू कर दी। तो इससे ये बड़े रंजीदा हुए और गोशा नशी हो गए, तन्हाई पसंद हो गए, ये लोगों से अलग थलग रहने लगे। तो ये ज़िंदगी भी इनकी जो है ना अफसरदगी और इस चीज़ से भर गई। तो शायर कहता है कि अपनी ज़िंदगी को बयान कर रहा है और उन तमाम इंसानों को जो ज़िंदगी की स्टेज सफ़र शुरू करते ही परेशानियों और मसाइब में घिर गए हैं। शायर कहते हैं उनके लिए ये जो है ना बहुत ही जाए रहम है, रहम के काबिल हालत है। समझो खुदा के वास्ते प्यारे, बुरा नहीं 2 दिन अगर किसी के कोई काम आ गया। इस शेर में शायर ने इंसानियत का पैगाम दिया है। याद रखें, इंसान की दुनिया में आने का मकसद दूसरों की भलाई है। 1,24,000 जो पैगंबर आए वो भी इंसानियत की बका के लिए आए थे, इंसानियत को बचाने के लिए, उसकी फ़लाह के लिए थे। नबी अगर ताइफ में जाके मारे खा रहे हैं तो किसके लिए? वहाँ पे काफिर थे कि यार ये लोग जो हैं इस आखिरत में एक ना ख़त्म होने वाली जो ज़िंदगी आ रही है उसकी तरफ रुजू कर लें, और बजाय इसके कि ये दुख दर्द में और तकालीफ में और परेशानी में। तो शायर कहता है कि इस चीज़ को समझो खुदा के वास्ते, खुदा का वास्ता देते हुए कह रहा है कि अगर किसी का कोई एक काम भी आपने किसी के लिए कर दिया है, किसी के हो सकता है कि आपके लिए वो बेमैनी हो, मतलब इतनी आपको तगदो ना करनी पड़े, लेकिन याद रखें शायर कह रहा है कि वो बेकार नहीं जाता। ये इंसानियत का पैगाम है, वो हमेशा आपका काम जो है अमर हो जाता है। मक्ता में शायर ने रवायती मजमून बयान किया है। कर कता कब गया तेरे कूचे से मसफ़ी, घर सुबह को गया वहीं फिर शाम आ गया। कता मीन मुनक़ता कर देना, अलग कर लेना, जुदा कर लेना। तेरे कूचे से मुराद है गली। शायर कहते हैं महबूब तेरी गली से ताल्लुक़ मसफ़ी ने कब कता किया है, कब मुनक़ता किया है, और तुम क्यों इस ज़ोहम में और वहम में और गुमान में मुब्तला हो गए हो कि जैसे मसफ़ी जो है वो छोड़ के चला गया है। कहता है ऐसा नहीं है, अगर वो सुबह को गया, तेरी गली में सुबह गया है और लौट गया है, तो शाम को फिर वहीं तेरी गली में पहुँचा है। तो तेरी गली इस बहाने सुबह से शाम करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। जैसे मीर तकी मीर ने भी अपने मक्ते में यही बयान किया था कि महबूब की गली के जो खाक है वो पाँव में पड़ने से, आलूदा जो पाँव होते हैं उन्हें आब हयात से भी नहीं धोना चाहिए। और नासिर काज़मी का एक शेर मैंने पढ़ा था कि तेरी गली में सारा दिन दुख की कंकर चुनता हूँ, और फैज़ अहमद फैज़ का शेर है कि सीखी यही मेरे दिले काफिर ने बंदगी, रब्बे करीम है तो तेरी रह गुज़र में है। तो ये रवायती मजमून है। महबूब की गलियों के चक्कर और फेरे लगाना उर्दू शुरा की रवायत रही है। इस गज़ल की एक्सरसाइज में जो सवालात हैं कि एक अंदाम, ये हम आवाज़ अल्फाज जो काफ़िया हैं, अंदाम, पैगाम, जाम, बाम, और दाम आ गया, काम आ गया, और शाम, ये इस गज़ल में इस्तेमाल होने वाले काफ़िया हैं क्योंकि ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। और आ गया ये क्या है? रदीफ़ है, जो हर शेर के आखिर में यानी दूसरे मिसरे के आखिर में काफ़िया के बाद तकरार आने वाले अल्फाज ये क्या हैं? रदीफ़ हैं। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज में सवाल है कि इसमें
गज़ल के दूसरे शेर में जिस सनत का इस्तेमाल किया गया उसे बताएं। तो इसमें सनत हुस्न तालील का इस्तेमाल किया गया है। सनत हुस्न तालील ऐसी सनत जिसमें शायर जो रीज़न या वजह बयान कर रहा हो वो बज़ाहिर वो वजह या रीज़न न हो। ठीक हो गया। तीसरा सवाल था कि इस गज़ल में जो मुरक्कबात इस्तेमाल हुई हैं, मुरक्कब याद रखें दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। एक होता है मुरक्कब इज़ाफ़ी, एक होता है मुरक्कब अतफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी जिन्हें इलामत इज़ाफ़त यानी ज़ेर के साथ बढ़ाया जाता है, एक ये अलामत है शिकस्त रंग, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की अलामत है। अच्छा, इधर पुरखुमार ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है, तरकीब इस्तेमाल हुई है। लब आफ्ताबे उमर आएगा, लबे बाम आएगा। अच्छा, जाए रहम हमज़ा और ज़ेर के साथ आने वाली जो तरकीब होगी ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाएगी, और जिसके दरमियान में वो इस्तेमाल होगा वो मुरक्कब अतफ़ी होगी, जैसे सुबह शाम, हिजरो विसाल। ठीक हो गया। शबो रोज़ जिसके दरमियान में वो आए। तो ये थी शेख ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी की गज़ल की तशरीह और उसकी